बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इरफान जिलानी आपसे मुखातिब हूँ। आज की वीडियो थोड़ी सी मज़े का खेज भी होगी और कुछ लोगों को गैरत जगाने के लिए भी ये वीडियो बनाई जा रही है। तो मैं आज आपके साथ दो क्लिप्स शेयर कराऊंगा और उन क्लिप्स में आप देखेंगे कि शायद उन क्लिप को दिखाने के बाद कुछ लोगों की गैरत जाग जाए, कुछ पटवारियों की गैरत जाग जाए। तो ये क्लिप देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ जरदारी तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे और तुमसे कौन की उठानी करेंगे। सर बाबा और 40 चोरों से अपनी लूटी हुई दौलत वापस इनके पेटों से निकाल कर आपके कदमों में निछावर करेंगे। इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। जरदारी साहब, पहले आप अपनी करप्शन का तो कौम को हिसाब दें। सुन लो जरदारी साहब, आपके ऊपर कोई एतबार नहीं, चाहे आप डब्बा पीर का जुब्बा पहन के आ जाए, आपके ऊपर कोई एतबार नहीं। भाई ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है, वैसे तो सबने देख लिया, लेकिन दिखाने का मकसद सिर्फ ये है भाई, किसी पटवारी को या नून लीग के वोटर को शायद थोड़ी सी गैरत या शर्म आ जाए, शायद किसी पटवारी की गैरत जाग जाए कि वो किन चोरों को, किन लुटेरों को, किन फ्रॉडियों को, किन झूठों को सपोर्ट करते हैं। आज इमरान खान के खिलाफ ये सब एक हो गए। आप देखिए, मीडिया से लेकर जितने 2 नंबर सहाफ़ी हैं, मुबैना सहाफ़ी जिन्हें मैं अक्सर कहता हूं, तमाम 2 नंबर सहाफ़ी एक हो गए हैं। खैर, असल वीडियो जो है वो ये देखिए आप, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है जी, सईद गनी साहब की, और जो हमारे पीएसपी में चले गए पीटीआई से मानी एक्टर हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनकी ये वीडियो देखिए जी। कितने फीसद लोग समझते हैं पीपल्स पार्टी के होते हुए कराची की हालत बदल सकती है? पहले आप दिया। आई थिंक 20%। सही साहब, काफी मुश्किल पर डाल दिया। बात यह है कि 18% गनी साहब की वजारत गई। कहते हैं अवाम का जवाब क्या है? 12% लोगों ने कहा है कि पीपल्स पार्टी कराची के हालात बदल सकती है। सईद गनी साहब अपनी पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। फीसद लोग समझते हैं कराची के मसाइल पीटीआई हल कर सकती है। 5%। ये तो ख्वाहिश है ना। 10% कर ले हैं। 10%। मुझे जीतना है तो मैं क्या करूं? तो मानी के साथ बिल्कुल ना जाए। 50%। फिर अवाम का जवाब है 45%। हेरा मानी, मैंने पहले ही कहा था, आपने मानी को बुरी तरह से जैसे मुस्तफा कमाल साहब इलेक्शन हारते हैं वैसे आपने मानी को हरा दिया। जैसे मुस्तफा कमाल साहब इलेक्शन हारते हैं वैसे आपने मानी को हरा दिया। भाभी, हेरा भाभी ने मानी को वैसे हरा दिया। अच्छा भाई, मानी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आई एम श्योर वो बुरा नहीं मानेंगे। मैंने ये क्लिप देखने के बाद मानी को फ़ोन किया, मानी ने कॉल ही नहीं उठाई मेरी ना। तो मुझे लगता है कि मानी को अंदाज़ा हो गया कि इरफान अब मुझे तंग करने के लिए फ़ोन कर रहा है शायद। तो देखिए जी, जो लोग ये रूमर्स फैलाते हैं ना कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी हो गई है, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ख़त्म हो गई है, तो वो देख लें कि जिनकी सोच ये है कि जी, मानी की सोच है कि 5% मकबूलियत रह गई है तहरीक इंसाफ की, तो आप देख लें जियो जैसा चैनल जो तहरीक इंसाफ का सख्त मुखालिफ चैनल है, वो भी बता रहा है कि भाई 45%, जो कि मैं समझता हूँ 45 भी नहीं है इस वक्त। मैं समझता हूँ कि 70% मकबूलियत पहले भी थी तहरीक इंसाफ की कराची शहर में, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी 70% मकबूलियत पे खड़ा है तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो मकबूलियत की बुलंदी पर पहुंच चुकी है। तो ये इस तरह के, लेकिन असल जो इस क्लिप के अंदर चीज़ है डिस्कस करने वाली, वो ये है कि आप देखें एक वजीर है सईद गनी साहब। सईद गनी साहब जो है वो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, जब आते हैं मीडिया पर ऐसे बड़ी बड़ी भड़के मारते हैं वो कि जी कराची जैसे वो मतलब कराची पीपल्स पार्टी का किला बन गया है, कराची पीपल्स पार्टी का गढ़ बन गया है, लोग यहाँ पीपल्स पार्टी से बड़ी मोहब्बत करते हैं। लेकिन जब बात पोल की हुई तो वो खुद कह रहे हैं, आप देख रहे हैं इस क्लिप के अंदर, वो खुद कह रहे हैं कि जी 18% लोग शायद पीपल्स पार्टी का उससे मुतमईन हो, 18 भी नहीं। जियो ने 12% बताया, तो आप सोच लें जी जियो की जो क्रेडिबिलिटी है झूठ और सच के हवाले से, तो उस हिसाब से तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का 2% बनता है। लेकिन आप ये देखें कि आज सईद गनी ने खुद तस्लीम कर लिया कि पीपल्स पार्टी की मकबूलियत इससे ज्यादा नहीं है। तो और इसी तरह से आपने देख लिया कि जियो जैसा चैनल 45% की मकबूलियत तहरीक इंसाफ की बता रहा है,
तो भाई जितने भी ये सारे है ना मीडिया और जितने भी 11 जमातों के सियासतदान, ये जो चूचू की मलिया बनी हुई है, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे 2023 के इलेक्शन में आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ को वोट पड़ेगा वैसे ही 2018 में, बल्कि शायद जो तहरीक इंसाफ की जो काम है, जो इक़दामात हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है 14 सीटें तहरीक इंसाफ ने 2018 में कराची से जीती थी, इंशाल्लाह इस बार 18 सीटें तहरीक इंसाफ 2023 में जीतेगी। असल में मसला पता है क्या है? मसला ये है कि अवाम तक अभी तक वो काम ही नहीं पहुंचे जो तहरीक इंसाफ ने किए। मैं व्लॉग करता हूँ, बताता रहता हूँ वक्तन फ़वक्तन, बहुत से और एंकर्स भी बताते रहते हैं, बहुत से हमारे और दोस्त साथी बताते रहते हैं, तर्जुमान भी बताते रहते हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मीडिया की उस तरह से सपोर्ट नहीं है जिस तरह से सपोर्ट होती थी। मीडिया कैसे सपोर्ट करेगा जी? मीडिया का फंड बंद हो चुका है, मीडिया परेशान है। जो एंकर 20-20 लाख 15-15 लाख तनख्वाह लेता था, वो एंकर बेचारा 2-2 3-3 लाख रुपए तनख्वाह लेने पर मजबूर है। तो आप मुझे बताइए वो एंकर कैसे इमरान खान के हक में कोई बात करेगा? तो ये बात सीधी सी बात है, अवाम को समझना चाहिए। देखिए जो मेरे मुल्क का जो अनपढ़ तबका था, अनपढ़ तबका मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, यकीनन उनको बड़ी आराम से ये लोग बेवकूफ़ बना लेते हैं। कभी लिसानियत बेचते हैं, कभी मजहब बेचते हैं, कभी दीन बेचते हैं, और यार बड़ी आराम से बेवकूफ़ बना लेते हैं। लेकिन अब जो है मेरा ख्याल है कि उस तबके को भी बात समझ आने लग गई है कि कम से कम चलो जी कुछ भी है, अब शहर में भत्ते नहीं लिए जाते किसी से, कम से कम अब कुछ भी है शहर में अमन मान तो कायम है। अब कम से कम ये पता है उन्हें कि हमारा वजीर आजम चोर नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लस देखिए कराची शहर में बहुत से इक़दामात हुए हैं। ग्रीन लाइन सबसे, अब इस वक्त जो तहरीक इंसाफ का सबसे बेहतरीन मंसूबा कराची के लिए है, जो काम था सूबाई हुकूमत का, जो काम था पीपल्स पार्टी की हुकूमत का, लेकिन जब वजीर आजम ने देखा पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो कोई काम कर ही नहीं रही बल्कि कराची को मजीद बर्बादी की तरफ लेके जा रही है, तो वजीर आजम ने फिर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। और आज आप देख लें कराची के शहरी बड़े खुश हैं, ग्रीन लाइन को इस्तेमाल करते हैं। और मैंने पिछले व्लॉग्स में भी और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं ग्रीन लाइन पे जिस तरह मैंने सफ़र किया और लोगों की राय ली, जिस तरह टीवी चैनल्स को मैं साथ लेके गया, लोगों की राय ली, लोग इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो कराची में आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगना शुरू हो गए। और ये ग्राउंड रियलिटी है। असल में जो लोग तबसरे कर रहे होते हैं या तो वो टीवी पे बैठे होते हैं या अपने घर से बाहर जाते नहीं है या स्टूडियो से बाहर निकलते नहीं है। देखिए हम सोशल लोग हैं, हमारा सारा दिन आवाम से मिलना होता है, हम दिन में तकरीबन 100, 150, 200 लोगों से रोज मिलते हैं। तो आप इस वक्त पोजीशन ये है कि लोग परेशान हैं, हमसे गिला भी करते हैं कि बड़ी परेशानी है, सब कुछ है, सारा कुछ है। लेकिन अगर आखिर में आप उनसे पूछते हैं जी वोट किसको दोगे 2023 में, चलो जी ठीक है महंगाई है, परेशान हो, सारी चीज़, वोट किसको दोगे? आप यकीन करें लोग यही कहते हैं यार वोट तो इमरान खान को देना है, बिकॉज और कोई चॉइस नहीं है हमारे पास ना, क्योंकि लोग अब जरदारी पर एतबार करने को तैयार नहीं है, लोग अब नवाज शरीफ पर एतबार करने को तैयार नहीं है, MQM जो है वो लिसानियत बांटती है उसके लिए तैयार नहीं है। लोग जो है अब इन सियासी जमातों को सबको आजमा चुके हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिस तरह से चल रही है और जिस तरह से इक़दामात कर रही है, जिस तरह से लोग हमें बता रहे होते नहीं काम तो बहुत सारे अच्छे किए, सारे काम अच्छे, सिर्फ एक महंगाई पे कंट्रोल हो जाए, महंगाई, और वो महंगाई पे अब कंट्रोल होना शुरू हो रहा है और होगा इंशाल्लाह ताला। तो बहरहाल बताने का मकसद ये था कि आप देख लें कि जब ये लोग टीवी पर बैठते हैं और किसी पोल में जाते हैं तो खुद इकरार करते हैं इस बात का कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ गई है और पीपल्स पार्टी और नून लीग की और दूसरी जमातों की मकबूलियत घट गई है। दुआएं हम लोग देते रहेंगे, सारी बहनों की दुआएं उनके साथ हैं। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बहुत अच्छी सर्विस है क्योंकि ऑलमोस्ट मैं काफी अर्से से जॉब करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत आसान है, मेरे बहुत कन्वीनियंट है मेरे लिए मेरी जॉब।